नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मोहम्मद शमी ने ले लिया ऐसा एक्शन, अब गौतम गंभीर की बढ़ जाएगी टेंशन। जी हां, मोहम्मद शमी और गौतम गंभीर के बीच में तल्खियां पिछले काफ़ी वक्त से हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी के बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद शमी को मौका नहीं दिया जा रहा। जिस तरीके से रोहित शर्मा का अपमान किया गया, विराट कोहली का अपमान किया गया, ठीक उसी तरीके से मोहम्मद शमी भी उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस करने के बावजूद मौका नहीं दिया जा रहा है। घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी शानदार परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की आप बात करिए, लगातार विकेट चटकाते नजर आ रहे हैं। आप अब तो बल्लेबाजी की भी बात कर लीजिए। घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने तूफानी अंदाज में परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो ऐसे में मोहम्मद शमी का एक बहुत बड़ा फैसला जाहिर तौर पर कह सकते हैं जिसके बाद गौतम गंभीर की टेंशन बढ़ सकती है। और मोहम्मद शमी का ये ऐलान अगर एक तरीके से कहें तो गौतम गंभीर को परेशान करने वाला है, क्योंकि अब इस वक्त T20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया बीसीसीआई जो है वो 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में जुट जाएगी। उसके लिए ज़्यादा वक्त बचेगा नहीं और 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद शमी एक अहम खिलाड़ी हैं। और मोहम्मद शमी एक अहम खिलाड़ी इसलिए भी हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं है, वो लगातार चोटिल हो रहे हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद शमी को ले जाना बहुत अहम रहेगा और मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में खिलाना बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन गौतम गंभीर का जिस तरीके से फैसले सामने आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी टीम इंडिया में रहे। और इसके ऊपर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अजीत अगरकर ने साफ तौर पर कहा था शमी को लेकर कि शमी को फ़ोन किया गया था लेकिन शमी फ़ोन नहीं उठाया। शमी ने भी जवाब दिया कि भैया वो तो फ़ोन पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आखिर अजीत अगरकर ने किसको फ़ोन किया? तो तमाम तरीके की क्रियाएँ चल रही हैं और शमी का लगातार चर्चाएँ चल रही हैं। क्रिकेट फैंस ये मांग कर रहे हैं कि शमी को टीम इंडिया में खिलाना चाहिए, वापसी करवानी चाहिए, 2027 वनडे विश्व कप में ले जाना चाहिए। लेकिन अब मोहम्मद शमी को लेकर जो अपडेट आया है वो अपडेट बहुत बड़ा है। और जब आप इस अपडेट को सुनेंगे, इस खबर को सुनेंगे, तो जाहिर तौर पर आप भी कहेंगे कि मोहम्मद शमी का अब वो वक्त आ चुका है जब गंभीर कुछ नहीं कर पाएंगे और मोहम्मद शमी टीम इंडिया में आएंगे। मोहम्मद शमी का जो एक काम है, जो एक कारनामा है, ये गंभीर के लिए एक तरीके से टेंशन बन जाएगी। अब खबर क्या है पूरी जरा एक बार समझिएगा। दरअसल शमी ने इस वक्त रणजी ट्रॉफी में कोहराम मचा दिया है। रणजी ट्रॉफी के रण में मोहम्मद शमी ने बल्ले से कोहराम मचाया है। आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे क्वालिफायर मुकाबले में शमी का जलवा देखने को मिला है। तूफानी बैटिंग से शमी ने जमकर महफिल लूट ली है। हर कोई शमी की तारीफ कर रहा है। शमी ने शानदार बैटिंग करते हुए महज 30 गेंदों पर अर्धशतक जमाकर ये बता दिया कि गेंद के साथ साथ बल्ले में भी दम है। शमी के आगे विपक्षी टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से बेबस नजर आए। शमी ने 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 7 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया। मुकेश कुमार के साथ आखिरी विकेट के लिए मोहम्मद शमी ने 55 रन जोड़े। इससे पता चलता है कि वो बल्लेबाजी की भी काबिलियत रखते हैं। शमी की शानदार पारी के बूते बंगाल की टीम 600 रनों का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई। तो आपने देखा शमी ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में और अपनी टीम के लिए जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया, जो कि अभी तक तो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की चर्चा होती थी। अभी तक तो ये होता था कि शमी केवल गेंदबाजी से परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अब तो शमी का बल्ला भी चलने लगा है। 30 गेंदों पर मोहम्मद शमी ने जो अर्धशतक लगाया है और बड़ी बात यह है कि आखिरी विकेट मुकेश कुमार के साथ मिलकर मोहम्मद शमी ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, इससे साफ तौर पर एक ऐलान हो चुका है कि अजीत अगरकर साहब अब कुछ नहीं कर पाएंगे और शमी अब टीम इंडिया में आएंगे। क्योंकि गेंदबाजी पर तो कोई सवाल ही नहीं है। गेंदबाजी को लेकर तो मोहम्मद शमी पहले से ही परफॉर्मेंस लगातार करते जा रहे हैं, लगातार विकेट चटकाते जा रहे हैं बंगाल के लिए। वो लगातार पिछले 1 साल के आसपास जब से टीम इंडिया से बाहर हुए हैं तब से शमी का परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में या घरेलू क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट में बहुत कमाल का रहा है।
लेकिन अब बल्ले से जो कमाल मोहम्मद शमी ने किया है, इस कमाल को एक तरीके से गौतम गंभीर के खिलाफ ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी का ये परफॉर्मेंस अब गौतम गंभीर की टेंशन बढ़ा देगा। न केवल गौतम गंभीर बल्कि अजीत अगरकर की भी टेंशन बढ़ा देगा। अब क्यों, इसके पीछे की वजह समझिएगा कि आखिर मोहम्मद शमी की ये पारी क्यों इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिहाज से। दरअसल सबसे पहले मोहम्मद शमी का ले जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है। जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो कोई एक दूसरा सीनियर गेंदबाज होना चाहिए जो उस तरीके की गेंदबाजी कर सके। शमी उस तरीके के गेंदबाज हैं जो अपने परफॉर्मेंस से साबित कर चुके हैं। तो सबसे पहला वजह तो ये है कि मोहम्मद शमी जो है वो जसप्रीत बुमराह के परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। तो नंबर एक बात मोहम्मद शमी की ये है। इसके अलावा मोहम्मद शमी वो खिलाड़ी हैं जो लोअर ऑर्डर पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। आप अगर 8वें नंबर की बात करेंगे, 9वें नंबर की बात करेंगे, तो शमी के पास वो काबिलियत है कि वो 8वें 9वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया उसी तरीके का शमी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो शमी के पास ये भी काबिलियत है। इसके अलावा अगर बात करें तो वनडे क्रिकेट में शमी का जलवा देखने को मिला है। 10 ओवर की गेंदबाजी में या टेस्ट क्रिकेट की आप अगर बात करें तो शमी के पास वो ताकत है कि वो पावर प्ले में विकेट चटका सकते हैं, डेथ ओवर में विकेट चटका सकते हैं। शमी के पास वो क्षमता है। अब वो पूरी तरीके से फिट भी हैं। तो इस बात को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो मोहम्मद शमी का ये ऐलान है एक तरीके से, जो ये पारी है उनकी बंगाल के लिए, ये पारी एक तरीके से ऐलान है। और गौतम गंभीर अब मजबूर हो जाएंगे क्योंकि देखिए रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस करके दिखा दिया, उनको बाहर करने की बात की जा रही थी। विराट कोहली ने परफॉर्मेंस करके दिखा दिया, उन्हें बाहर करने की बात की जा रही थी। अब शमी ने भी परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है, उन्हें भी बाहर करने की बात की जा रही थी। ईशान किशन ने परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है, उन्हें भी बाहर करने की बात की जा रही थी। तो मतलब जिन खिलाड़ियों के खिलाफ साजिश एक तरीके से रची जा रही थी, जिन खिलाड़ियों के खिलाफ एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि ये खिलाड़ी अब रिटायर हो जाने चाहिए, ये खिलाड़ी बाहर हो जाने चाहिए, इन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाएगा। अजीत अगरकर ने साफ तौर पर कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 2027 वनडे विश्व कप में सीनियर खिलाड़ी हों, हम जूनियर खिलाड़ियों के साथ भी जा सकते हैं। तो मतलब साफ है कि अब वो वक्त आ चुका है जब इन तमाम खिलाड़ियों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाकर ये बता दिया कि ये खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं। और अब अजीत अगरकर हों या फिर गौतम गंभीर हों, ये दोनों मिलकर भी इन तमाम खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर नहीं कर पाएंगे। ये बात सीधी सीधी सी है क्योंकि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस तो दुनिया ने देख लिया, किस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। विराट कोहली की तो बात ही क्या है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से सेंचुरी पर सेंचुरी ठोकी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बल्लेबाजियां की हैं, तो जाहिर तौर पर इससे पता चल चुका है। और शमी तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ईशान किशन की आप बात कर लीजिए। तो कुल मिलाकर बात सारी ये है कि इस वक्त अब क्योंकि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की बड़ी आलोचनाएं होती थी इन तमाम सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने के लिहाज से, तो अब इन दोनों लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अजीत अगरकर की, गौतम गंभीर की टेंशन को बढ़ा दिया है मोहम्मद शमी ने, रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने, ईशान किशन ने। अब टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी 2027 वनडे विश्व कप की, उसमें आपको ये चारों खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। तो आपका मोहम्मद शमी की इस पारी पर, इस बल्लेबाजी पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है वास्तव में अब ये चारों खिलाड़ी 2027 वनडे विश्व कप की प्लेइंग 11 में होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।